हेलो बच्चों, ले आए पेपर। मैंने कहा था मैं जल्दी आऊँगा, कहाँ चले गए सारे। अरे पेपर तो देख लो, एक प्रूफ देख लो कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मॉड्यूल्स कोरा में क्वेश्चन देखता रहता हूँ कि हम इस मॉड्यूल को ले लें, वो मॉड्यूल परचेज कर लें, इनके नोट्स ले लें तो क्या होगा। आंसर बताऊँ, नीट से बाहर हो जाओगे। तो इस बार भी जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी है, उनके लिए तो इसमें तो जहाँ तक मुझे लगता है एज ए बायोलॉजी टीचर दिक्कत तो आई होगी। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। पेन पेपर साथ में रख लो, प्रूफ के साथ। एनसीईआरटी आपके हाथ में होगी ही, नहीं है तो दौड़ के ले आओ। एक एक क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी से निकाल के दिखाने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं था, ना ही लास्ट 3 ईयर से आ रहा है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बॉटनी का क्वेश्चन नंबर 1, विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है 11th के पार्ट का है, पेज नंबर 198, चैप्टर नंबर 12। ठीक है बच्चों, 198 चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी की लाइन है ये। और वहाँ पे आप मिनरल न्यूट्रिशन के कुछ एलिमेंट के फंक्शंस वहाँ पे लिखे हुए हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो इसके फंक्शन में मैंगनीज में जाके देखना, तो मैंगनीज में इसका आंसर है। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है, कुछ बाहर जाना ही नहीं है, ना ही जाना था। अभी भी टाइम है, जेपीटी में आ जाओ, आपके ऊपर में इंडिविजुअली काम करके दिखाएंगे कैसे कामयाबी मिलती है। भीड़ से अलग रहोगे तभी तो भीड़ से अलग दिखोगे, और ऑल इंडिया रैंक तो आपको बनना है ना, तो अलग नहीं होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ, ये सेम वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुई, फर्स्ट में ग्रिफिथ आ जाएगा, कंफ्यूजन ग्रिफिथ का ऑप्शन दिया हुआ है, और इस बच्चे ने थोड़ा गलत भी किया हुआ है ऑप्शन। तो ग्रिफिथ आंसर नहीं है, प्रूफ। क्योंकि ग्रिफिथ ने क्या किया था, गेस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, प्रूफ कुछ नहीं दिया था, प्रूफ तो बाद में आया था। तो इन दोनों वर्ड से इसके आंसर आ जाते। कौन से? अनइक्विवोकल प्रूफ मींस बिना कोई शक के, बिना कोई डाउट के, जिन्होंने बैक्टीरियोफॉज का एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज। तो ये क्लास 12th एनसीईआरटी का पेज नंबर 102। कमाल है, पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, नई एनसीईआरटी नहीं, इसमें तो सिलेबस कट ही गया है। तो 102 क्वेश्चन 102 पेज पे है, और थर्ड लास्ट लाइन में नीचे लिखा हुआ है अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों साइंटिस्ट का नाम, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी फॉलो करना, और जो नहीं है ना उनको पकड़ के दिखाना कि सब एनसीईआरटी के अंदर आता है। तो आप जहां भी पढ़ो, यहाँ तो सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप जहां भी पढ़ोगे एनसीईआरटी को ही लेके चलना, कोई मॉड्यूल कोई नोट्स काम नहीं आने वाला। फिर बता रहा हूँ, नीट 24 के लिए सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चैप्टर 6 11th एनसीईआरटी का है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। तो ये तो कहीं एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, चेक कर लेना, कहीं नहीं लिखा है। प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एंडार्क स्टेम में होता है, एक्सार्क रूट में होता है। एक्सार्क इज ए कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली फीचर फाउंड इन रूट सिस्टम, ये सही है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो गया? 1 इज राइट। पेज नंबर 87 एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में 87 पेज पे दिया हुआ है, आप चेक कर लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये। अगेन क्लास 11th चैप्टर 9 104 पेज नंबर 148 में क्लियरली मेंशन है, ये क्लियरली मेंशन है, ये 4th पॉइंट इसका आंसर है। क्लियरली मेंशन है कि ये आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं करता, क्योंकि उसमें ऐसे गोल गोल वाले हेलिसिस नहीं होते हैं जो कि स्टार्च में देखने को मिलते हैं, जो कि आयोडीन को ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो ये चौथा प्रूफ मिल गया, पूरा एनसीईआरटी से था। ये जो आपको बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी से बाहर से आ रहा है या बहुत ज़्यादा डेप्थ में आ रहा है, ये मॉड्यूल को बेचने का तरीका होता है। तो अगर आप इतने स्मार्ट इनफ हो कि आप जैसे स्मार्टफोन में करते हो वैसे स्मार्ट खुद भी होना चाहिए ना, तो अगर वो डिसीजन ले लेते हो तो देखो सब एनसीईआरटी सही है। अभी भी टाइम है, 2024 एनसीईआरटी और पतली हो गई है, पुराना सिलेबस नहीं आएगा, डिलीटेड पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो पूरा पढ़ डालो, आसान है।
अभी नहीं तो कब, अब तो करना है। नेक्स्ट 105, फैमिली Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae. With respect to the statement, pick out the characteristics in the family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae. तो ये भी आप फैमिली वाले पार्ट में आप देख सकते हो, पेज नंबर 75, पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 पेज नंबर 75, ऑप्शन 2 ये आ रहा है, ये सही है। आगे आते हैं 106 में क्या है बच्चों, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। अब ये पेज नंबर 211 पे क्लियरली मेंशन है, सेकंड पैराग्राफ नीचे से लास्ट कुछ लाइन देखना, लाइट रिएक्शन वाले पार्ट में, तो वहां पे P680 आ रहा होगा, लिखा हुआ है क्लियर कट, एनसीईआरटी की लाइन है सेम टू सेम, ये अलग से कुछ नहीं बनाया इन्होंने अपने मन से, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी चाटनी है। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, ये बायोटेक्नोलॉजी का आ गया, इथिडियम ब्रोमाइड जब हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वहां पे वो बायोटेक पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से पेज नंबर 198 क्लास 12 आप ऑरेंज कलर का इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करके डीएनए को हम इल्यूशन करके काट के निकालते हैं, तो ये उसमें क्लियरली दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक है, फिर 108 क्वेश्चन, प्लियोट्रोपिज्म, अगेन ये जो सप्लीमेंट्री पार्ट था पुरानी एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ था, हो सकता है कि कुछ ने बीच में मॉडिफाई करके देख लिया हो, तो जो पुरानी एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री मटेरियल की बात कर रहा हूँ, अगर हम उसमें देखें तो पेज नंबर 288 और चैप्टर 5 के बीच में भी आप देख सकते हो नई एनसीईआरटी जो बीच में आ गई थी, तो उसमें ये सेम सेंटेंस दिया हुआ है, ये आंसर जो है सेम सेंटेंस ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 108 को पेज नंबर 288 में चेक कर लेना, एक से सारे के सारे डिट्टो सेम आंसर वहीं मिलेगा। फिर 109 पे आते हैं, ये क्लास 12 का है, ये आपको पेज नंबर 267 बायोडाइवर्सिटी में मिलेगा, लास्ट के पैराग्राफ में, बायोडाइवर्सिटी पुरानी एनसीईआरटी क्लास 12 267 पेज, आंसर क्या है 1992, सही है ये, इनकेस नहीं है तो आप खुद दे रहे हैं ना, पेज नंबर दिखा रहा हूँ, एफर्ट करने नहीं, सीधा पेज खोल के टक मारना है, देखो आंसर कैसे आ रहा है। फिर 110, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट, ये क्या करता है, डीएनए को निकालता है, स्पूलिंग जिसको कहते हैं, है ना, बायोटेक के मीन्स 11 चैप्टर में मिलेगा आपको ये, तो ये आपको पेज नंबर 201 क्लास 12 की एनसीईआरटी में डीएनए को देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 111, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर एंड सेम क्रोमोसोम, थॉमस हंट मॉर्गन का है ये, है ना, चैप्टर 5 क्लास 12 पेज नंबर 83 पेज क्लास 12, लास्ट की एक दो लाइन देख लेना, सेम सेंटेंस है, सेंटेंस तक सेम है, ऑप्शन तक सेम जा रहा है, तो मॉर्गन ने इसके बाद ये सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रूफ मिल गया, इस पेज में तो सारा एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट पेज देखें, ये पेज नंबर नोट कर लिया ना, देख लेना सारा, मैं वैसे भी यूट्यूब में इसको लिंक में डाल दूंगा सारा, अगर नहीं लिखा है तो बाद में जब भी कोई देखेगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देख लेना, सब मेंशन होगा। नेक्स्ट 112, क्वेश्चन, ये दो स्टेटमेंट है गेमेटोफाइट का चैप्टर नंबर 3 क्लास 11, तो ये आपको बच्चों मिलेगा पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 क्लास 11 के एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में, टॉप के एक दो पैरा में आपको मिल जाएगा। आंसर क्या है, सेकंड, दोनों से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेम टू सेम, दो सेंटेंस लगातार लिखे हुए हैं इन दोनों के, तो रीजन सबका सही है, देख लेना। 113, यू कैरी आउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, ये तो सबको पता है, बट इसको भी आप पेज नंबर 163 में सेम सेंटेंस के फॉर्म में देख सकते हो, क्लास 11 चैप्टर 10 सेल डिवीजन वाले में, ठीक है। 114,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट सेल्स इन द कॉर्न कॉब? एक डायग्राम बना था 12th के सेकंड चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, पेज नंबर 29। ये सेम सेंटेंस इस आंसर के साथ कंटिन्यू है उस एनसीईआरटी में, देख लेना, सेम सेंटेंस, सेम ऑप्शन, सब कंटिन्यू है। 115 ये आ जाता है इकोसिस्टम, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटेशन, ये आपने पढ़ा था। तो प्रोडक्टिविटी के ऑप्शन में आर क्या है? रेस्पिरेशन लॉसेस, रेस्पिरेशन लॉस, ये इसका आंसर है 4th में। अब ये पेज नंबर लिखवा देता हूं आपको मैं, आप चेक कर लेना। पेज नंबर 243, क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है। और एक बात और बच्चों, कोशिश करो आप जहां पे भी इंडिया के जिस कोने में हो, अपने आसपास लोकल कोचिंग में जाओ, ऑनलाइन की हेल्प लो, उस पर डिपेंड मत रहो। ऑनलाइन से सिर्फ नुकसान हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे अपनी मेहनत करना भूल गए हैं। तो कोशिश करो क्लास के अंदर में आके एक टीचर पकड़ो जो आपके साथ बैठ के 1 साल आपके साथ मेहनत करेगा, उसके साथ देखो। दिल्ली के आसपास हो तो आ जाओ ना, दौड़ के आओ। बैचेस भर रहे हैं, एक बैच भर चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, दूसरा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसका वेट कर रहे हो? नंबर नीचे आ रहा है, देखते रहना, तुरंत व्हाट्सएप कॉल करो, डिटेल दो, कुछ करो, ट्रायल क्लास हुआ करके क्लासेस लो 4-5, पढ़ के देखो कैसा समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसका भी हम रीज़न पूछेंगे आपसे, नहीं होगा और मेहनत करेंगे। मकसद एक है, आपको भीड़ तंत्र से अलग करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 116, पेज नंबर 250। इथालीन का फंक्शन है ये सेम सेंटेंस एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, क्लास 11th, पेज नंबर 250, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इथालीन, सीधा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, एक्साइल प्रेजेंटेशन, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी के अंदर में है। ये आपको पेज नंबर 75 पे मिलेगा, 75 पेज, सेम लिखा हुआ है, 3 एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में ध्यान देना, चाइना रोज लिखा हुआ है, लेमन लिखा हुआ है, पिट्यूनिया की जगह टोमेटो लिखा हुआ है, चेक कर लेना। बट बाकी सब में यही मैच कर रहा है, तो आंसर यही है। तो ऐसे में आप इंटेलिजेंट गेस मार सकते हो, टोमेटो नहीं मिला, ये दोनों तो है, आंसर वही है। ठीक है बच्चों। 118, अब ये क्या है? प्रोफेज 1 मीन्स चैप्टर 10 क्लास 11th पुरानी एनसीईआरटी का, पेज नंबर 168। प्रोफेज 1 का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना पैचिटिन, उसमें क्लियर ये सेंटेंस उसके साथ कंटिन्यू है, पैचिटिन के साथ में। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आया हुआ है और 4 साल से आ रहा है। फिर भी कोरम में मैं देखता हूँ बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, नीट एक्सपर्ट वहाँ पे, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जबकि आंसर आपके सामने है। वो एक कहावत होती है, चिराग तले अंधेरा। एनसीईआरटी सामने है, सक्सेस बिल्कुल सामने है, वहीं से मंजिल मिलनी है, लेकिन आसपास झांक रहे हो। 119, ये लास्ट चैप्टर का था, ओजोन डिप्लीशन, लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। तो 119 क्वेश्चन का आप पेज नंबर 282 में क्लास 12th के एनसीईआरटी में देख सकते हो, क्लियरली ब्रैकेट में डॉप्सन यूनिट लिखा हुआ है, पार्ट्स पर बिलियन ट्रिलियन के हिसाब से वैल्यूज होती हैं ये। ठीक है, तो ये वहां पे चेक कर लेना। एनसीईआरटी 90, क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट है, द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट ए जाइलम साइड कॉलम ऑफ वाटर अप टू 130 मीटर हाइट। तो इसमें 120 जो है वो पेज नंबर 189 का पहला ही पैराग्राफ में सब पॉइंट्स में दिया हुआ है, लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी, टॉप पे। आंसर यही है, जब पढ़ोगे ना अपने आप आंसर बताओगे आप। मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पे इस डिस्कशन में सामने कि सब कुछ एनसीईआरटी से आ रहा है। जब आप इस पेज पे जाके देखोगे ना तो आंसर अपने आप आएगा, और जो कर चुका है उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि एनसीईआरटी सब कुछ आ रहा है। 121, विच इज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्ड इन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कब डिवाइड होता है? जब मियोसिस 2 होता है, तो वो एनाफेज 2 में होगा ना, ये आंसर है। तो 121 का पेज नंबर 169 11th के एनसीईआरटी में आप देख लेना, ये सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है, लास्ट की 3-4 लाइन में राइट साइड में नीचे की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो वाओ, सेकंड पेज भी सारा एनसीईआरटी से सेम टू सेम डिट्टो आ रहा है। अरे अब तो मान जाओ,
जेपीटी चला चला के थक गया कि बाहर नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कैसे? किताब कॉपी लेकर के लिखना शुरू कर दो। इतना हम यहाँ टेस्ट लेंगे कि आपको अपने आप सब लर्न हो जाएगा। पेज नंबर जैसे बता रहा हूँ, मेरे पास किताब नहीं है, मैंने सिर्फ ये मेंशन करके लिखा हुआ है कि ये पेज नंबर में आपको देखना है। मेरे को तो पेज सामने दिख रहा है। ऐसे ही आपको जब दिखेगा ना, तो आपको टॉप 100 में कोई रोक ही नहीं सकता। चलें आगे बच्चों, लिख लिया? डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 122। वन 122 पे आते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है? फ्रैगमेंटेशन। डिट्राइटिव बोर परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन मींस इकोसिस्टम का फिर से आ गया। देखो, रेस्पिरेशन लॉस, प्रोडक्टिविटी, फ्रैगमेंटेशन, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं डिलीटेड पार्ट में से, लेकिन मेन आए हुए हैं। अब ये 122 आपको पेज नंबर 243, 244 के नीचे के ऊपर के पैराग्राफ में सेम टू सेम लाइंस मिल जाएंगी आपको, सेम टू सेम। इसने गलत किया हुआ है यहाँ पे, इसमें डी ऑप्शन है ही नहीं, तो जहां डी ऑप्शन है वहां तो होगा ही नहीं। अब डी ऑप्शन क्या है? रेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डेड, लिविंग नहीं, डेड से शुरू होता है। तो डी ऑप्शन 3 जगह आ गया। ये होता है इंटेलिजेंट गैसिंग। 3 में डी, वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या? आंसर ये है 2। क्लियर कट है। देख रहे ना, एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, आंसर अपने आप आ जाएगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, यही बाइबल है, यही कुरान है, यही गीता है। इसी को पढ़ो अच्छे से, बाकी मत जाओ। 123 सिनर्जी चैप्टर 2 आ गया फिर से, पेज नंबर 34, क्लास 12 की एनसीईआरटी, ऑप्शन 4। आप जब पढ़ोगे अपने आप आएगा, सब सेम एनसीईआरटी, पता नहीं रटवा रहे हैं लगता है। तो एनसीईआरटी के शब्द रट गए तो आंसर देखते देखते आंसर आ जाएगा पूरा। 124 अमंग इविल क्वाड्रेट, ये किसका है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के 4 कारण थे इविल क्वाड्रेट। उसमें क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखोगे जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है, इसका पहला सेंटेंस यही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है, पहला सेंटेंस। पेज नंबर बता दूं, 124 का है ना, पेज नंबर 264 क्लास 12 की एनसीईआरटी में ये सेंटेंस क्लियर देख लेना, साफ साफ है एकदम। अब 125 पे आते हैं, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। ये सेंटेंस थोड़े बिखरे हुए हैं, इस क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ का मतलब अलग अलग है। तो यहां पे ये जो पार्ट है किसका है? टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। तो डिफरेंशिएशन तो आ ही नहीं सकता, गलत हो गया। तो ये क्या होगा? ये अपने आप को मेसोफिल सेल, इस फिनोमेना को क्या कह सकते हैं? डी डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट। यहां पे ये ऑप्शन गड़बड़ है थोड़े से, कहीं ये डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कहीं डी डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो 3 या 4 में जा सकते हैं, बेटर 3 है वैसे, थर्ड ऑप्शन इज मोर बेटर। नेक्स्ट पे आते हैं 126। 26 क्या है? द जीन गन, टंगस्टन वाला है ना जीन गन। पेज नंबर बता देता हूं आपको, पेज नंबर 201 क्लास 12 की एनसीईआरटी। ये क्लियरली लिखा हुआ है, टंगस्टन एंड गोल्ड। एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, सेंटेंस सेम है। सबसे अच्छी और ताजुब की बात क्या है, पिछले 2 साल में नीट के पेपर में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्टली फ्रेम हो रहा है। डायरेक्टली मींस वो सेंटेंस उठ करके आ रहा है, ऑप्शन भी सेम आ रहे हैं। अब क्यों बाहर जाते हो? अब तो सुधर जाओ और कंपटीशन तगड़ा दो। बाकी जो टॉपर्स है ना, उनको तगड़ा कंपटीशन दो। 720 की लाइन लगनी चाहिए। आगे आते हैं 127। 127 क्या है? लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट। अगेन सेम सेंटेंस है, चैप्टर 2 देख लेना, सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का है। पेज नंबर है 30, क्लास 12 की एनसीईआरटी। इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन के इनके फीचर होता है ये, ठीक है। 128 क्या है? ईएसटी, जेनेटिक्स का चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, जहां पे हमने पढ़ा था डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड क्या होता है, ईएसटी। तो वहां पे आप देखो 128 में 119 पेज पे 12 की एनसीईआरटी में आपको ये सेम सेंटेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ये इसका आंसर है।
अपने आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ऑप्शन अपने आप मिलेगा ये। फिर 129 क्या है, मूवमेंट इन एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कई चैप्टर में दिया हुआ है ये कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 8 में भी है, चैप्टर नंबर 11 में भी है, चैप्टर नंबर 12 में भी है। तो जो मेरे को मिला वैसे इसमें 129 178 पेज में क्लियरली क्लास 11th की एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। वैसे ये सेम सेंटेंस 2-3 जगह दिया हुआ है, वाओ, एनसीईआरटी में ही 2-3 जगह है। 130 assertion reason ATP is used in 2 steps in glycolysis means, आपको ताजुब होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन की ताजुब क्या होगा, आप पेज नंबर 229 में जाना, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 11th की, सेकेंड पैराग्राफ पूरा ये है, ए और आर पूरा सेकेंड पैराग्राफ है, सेम टू सेम, पहले 2 सेंटेंस है उसमें, ये 2 सेंटेंस वहां से लिया गया, तो रीजन उसका सही है, ये रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकेंड। ठीक है, पता लग गया बच्चों, सारी एनसीईआरटी है, अब तो मान जाओ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो दिल्ली के आसपास हो, रोहिणी में हमारा इंस्टीट्यूट है, क्यों नहीं आ रहे उधर, आपको ये जादू सिखाएंगे कैसे कर सकते हो, सिर्फ 2 एनसीईआरटी 11th की और 12th की बायो के लिए। 300 से कम आए तो फीस नहीं लूंगा आपसे, फीस लूंगा तो वापस कर दूंगा, ये वादा करता हूँ, ये करना है। चलें आगे, अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 30 31 31 आया। अब 31 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 निकाल लो यार, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन और जूनियल कोनिफर्स। 131 पेज नंबर 249 क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, इस सेम सेंटेंस है आंसर, जिबोलिक एसिड है। पेज नंबर भी जाना, पढ़ लेना देख करके, एकदम मैंने लाइन नहीं लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अपने आप पढ़ा जाएगा, लास्ट की कुछ 2-3 लाइन है ना उसमें आ जाएगा, जेबोलिन का जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना उसके ऊपर की लास्ट पैराग्राफ की में लिखा हुआ है, 3 पैराग्राफ 3 लाइन में लिखा हुआ है। 132 अब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन से हैं, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, स्लेजिनेला साल्विनिया। अब ये आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर 38 पे, क्लास 11th के एनसीईआरटी पे क्लियरली ये दोनों नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। 33 अब ये क्या है, लेट वुड हैज फ्यूअर जैलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, कैम्बियम इज लेस एक्टिव। ये दोनों सेंटेंस लगातार हैं, पेज नंबर देता हूं आपको, देखना लास्ट पेज है ये चैप्टर 6 का, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। 133 96 पेज पे देख लेना बच्चों, लेफ्ट साइड में पहले पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइन है, लास्ट की 2 लाइन है, चेक कर लेना। 134 व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3, टॉप लाइन है, एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर बता रहा हूं आपको मैं, 111 पेज क्लास 12th की एनसीईआरटी टॉप लाइन, एक पहली लाइन जो है लिख लेना, ये सेम आपको मिल जाएगा, ये थर्ड आंसर है, आंसर अपने आप आएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर की क्या वेट क्यों करोगे, अभी बॉटनी ले लो, कल आपको जूलॉजी का पूरा डिटेल मिल जाएगा। फिर 135 अब ये इसकी क्या बात करें, तो टेबल का सीधा सीधा उठा के दे दिए गए, पेज नंबर 218, वो 3 लेफ्ट साइड में टॉप पे 3 टेबल बना हुआ है 3 लाइन में, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट केल्विन साइकिल का। 136 अब ये सेक्शन बी में आ जाता है, हम सब कुछ कर लेते हैं इसका। 197 198 में ऑप्शन मिल जाएगा सर आपको, 4th। अब देखो पहला क्वेश्चन आया था मैंगनीज वाला, इसी पेज में था, आगे वाले में, तो आपको मिल जाएगा ये, तो देख रहे हो पेज को ध्यान से पढ़ा तो कई क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, इसी में दिख रहा है, इसी टेस्ट में। 137 हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ,
ये क्लास 12th एनसीईआरटी जहां ट्रांसलेशन का डिटेल दिया गया है, राइट साइड में सेकंड पैराग्राफ के थर्ड फोर्थ लाइन में आपको मिल जाएगा, जो कि 137 पेज है, आंसर है 80। मैं पेज नंबर फिर लिख देता हूं आपको, पेज नंबर 115 है, क्लास 12th की एनसीईआरटी, टॉपिक है ट्रांसलेशन। जो यूटीआर का लाइन था ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ में देख लेना है, उसमें राइबोसोम भी दिया हुआ है और कितने प्रोटीन है, कितने आरएनए, सब लिखा हुआ है। 138 आसान था, कंपेयर कर लेते हैं उसको। ये पूरे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन से लिया गया है, अलग अलग पेज में है, इसमें मिल जाएगा, आंसर यही आ रहा है। सो ये भी देखो पूरा एनसीईआरटी से। अब तो मान जाओगे ना, मानोगे ना अब मेरी बात, अब मान लेना। हम लोग नीट ड्रॉपर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, आने वाले नेक्स्ट 2 वीक में एडमिशन चालू हो चुके हैं, कॉल्स आ रही हैं हमको। अब जो दूर हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनको हम ये कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, हेल्प लीजिए, लेकिन वहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी खोल करके खुद हाथ से लिखना चाहिए। यहाँ तो मैं लिखवाऊँगा, हर एक एनसीईआरटी निकाल कर लिखवाऊँगा, अपने आप याद हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक ही पेज बचा हुआ, उसको पूरा करते हैं। 139 आ गया। 139 ये भी एक टेबल है, किसका, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स, है ना, एंड एनवायरनमेंट में, पेज नंबर 232 जो टेबल दिया हुआ है, टेबल में आंसर देखोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3। 140 वाओ, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो राइट साइड में सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, वो देखना है, वो आपका ये दिया हुआ है। और जो स्टेटमेंट 2 है उसके ऊपर वाला पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखनी है आपने। पेज नंबर बता देता हूं, 235, क्लास 12th की एनसीईआरटी। देख रहे हो, एनसीईआरटी मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि आप एनसीईआरटी से दूर दूसरी बुक्स को पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़नी है। आ जाओ, समय है, निकाल दूंगा बायोलॉजी में, 360 की शक्ल देखनी है, आ जाओ। 141 में ये लेंटिसेल्स मीन्स ये भी चैप्टर नंबर 6 का आ रहा है, पेज नंबर 97 का फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ लाइन टू लाइन ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज गलत आ रही है, क्या, अब देखो इसमें 2 में सी ऑप्शन है, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म है, गलत है ये, नॉन टेक्निकल, तो ये गलत हो गया। अब जो दूसरा गलत है उसमें बार्क फॉर्म्ड इन अर्ली सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, लेट बनता है ये, तो आंसर है इसका ए और डी। और ई, फेलोजन इज ए फ्यू लेयर्ड इन थिकनेस, कुछ सेल थिकनेस होता है, तो आंसर ये आ रहा है। 97 पेज पे क्लियर लिखा हुआ है, देख लेना। 142, अब ये क्या है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ अक्सर बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बायोटेक हमें आ चुका है। तो 142 पेज पे 140 क्वेश्चन 201 पेज पे क्लास 12 के एनसीईआरटी में जाना है, छोटा सा पैराग्राफ है 4 लाइन का, वहीं से सारे ऑप्शन बने हैं, 4 ऑप्शन वहीं से बने हैं, तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का आंसर, एक लाइन से कॉमा करके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेना, ठीक है। अब तो आओगे ना, क्यों वेट कर रहे हो, नंबर दिया हुआ है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 143 जिम्नोस्पर्म पॉलन ग्रेन, वाओ, ये पता है, ये दोनों सेंटेंस जो है ना, ये बिल्कुल जिम्नोस्पर्म का प्लांट किंगडम का जो पार्ट है उसमें लास्ट पैराग्राफ की लाइन क्लियरली लिखी हुई है, पेज नंबर 39 क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 इसका आंसर है, ठीक है। 144 विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट में क्या आ रहा है, ये आपको अगेन लास्ट चैप्टर में है, पेज नंबर 275, पेज नंबर 276 के लास्ट के कुछ लाइंस में आपको मिलेगा ये। इसमें यही गलत है, अल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव नहीं करता, वो डिटेरिएट करता है, पानी को गंदा कर देता है ना, यूट्रॉपिकेशन कॉज करेगा, पानी गंदा हो जाएगा, नीचे ऑक्सीजन मिलेगी, लोग मर जाएंगे जो एनिमल्स हैं, तो ये पार्ट आता है, तो ये भी आपको मिल गया आंसर। अब आखिरी के 6 क्वेश्चन देख लो।
इसका डिटेल देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 145, ये पार्ट 145 का चैप्टर नंबर 5 का आखिरी पेज निकालना है। चैप्टर 5 का आखिरी पेज, आखिरी पेज कौन सा है जिसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें से जो ये पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के पार्ट में बता रहा है, सही है। 145 पेज नंबर 91 क्लास 12 की एनसीईआरटी क्लिनफेल्टर में आप देख लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर क्या आ रहा है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है सेंटेंस में, ये लिखा हुआ है, बाकी नहीं लिखा हुआ। लैंगडॉन डाउन, डाउन सिंड्रोम पे है, डाउन है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अपने आप आएगा। 146 फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेरिएंट, ये कौन सा, चैप्टर 5 फ्लावर का टॉपिक है, जहाँ पे वो पेरिगेनेस एपिगेनेस का डायग्राम बना, उसके लेफ्ट साइड में टॉप पे देखना, पहली लाइन है, वहां पे पहली और आखिरी लाइन मिलेगा आपको ये। तो ये आपको पेज नंबर 71 में मिल रहा है 11th की एनसीईआरटी में। ऑप्शन 2 इसका आंसर है, सही है। 147 पेज नंबर 163 सेल डिवीजन क्लास 11th की एनसीईआरटी में, ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सही है। 148 क्वेश्चन ये बता रहा है मेलोनेट वाला बायोमोलिक्यूल का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का टॉपिक है, जिसमें जो सेकंड पैराग्राफ की जो थर्ड फोर्थ लाइन है वो आपको यहां मिल जाएगा पेज नंबर 148 का बच्चों। 148 का 158 पेज पे क्लास 11th के एनसीईआरटी में इसका आंसर मिलेगा। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज उसका इनहिबिटर होता है मेलोनेट। 149 पेज नंबर 214 क्लास 11th के एनसीईआरटी, ये आपको मिलेगा सामने सामने, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सादा सीधा दिया होगा, सब एनसीईआरटी की लाइन से। और आखिरी क्वेश्चन 150 का चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 188 क्लास 11th के एनसीईआरटी, ऑप्शन दिख रहा है। अब तो विश्वास हुआ बॉटनी का कैसे सब कुछ एनसीईआरटी से है, देख लेना। और अब देर मत करना, जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी जो नीट के लिए माना जाता है रोहिणी के अंदर में ऑफलाइन कोचिंग में, आइए डिफरेंस मिलेगा, कामयाब होके ही दम लेंगे आपके लिए। जल्दी ही कल मिलता हूँ ज़ूलॉजी के डिटेल डिस्कशन के साथ में, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो दिल्ली के दूर के हैं वो भी देखते रहना, हम टाइम टाइम पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो भी डाउट है वहाँ पे हम डालते रहेंगे, आप वैसे पढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।